तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी बाइक का एक्सीलेटर वायर जाम हो जाए तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये मैं जहाँ इसको करके छोड़ दे रहा हूँ ये वहीं पे टिक जा रहा है। तो ये एमटी में प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों के साथ होती होगी, एक्सीलेटर वायर जाम हो जाती है। इसको आप कहाँ कर दो वहीं रुक जाएगा। तो ये बहुत रिस्की है। तो इसको हम लोग आज इसमें नया एक्सीलेटर वायर डालेंगे। तो उस वो आपको डालने के लिए सबसे पहले ये बोल्ट खोलना होगा। ये रहा, एक ये रहा, ऊपर के सारे बोल्ट हो गए। फिर नीचे ये एक साइड, ये साइड में है, इस साइड हो गए 3 बोल्ट। और फिर ये सेम अपोजिट साइड भी आपको इसी तरह सारे बोल्ट को एक एक करके खोलना होगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये खोलने के बाद का जो आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको सीट खोल लेना है। और ये सीट हमारी जो है वो खुल गई, तो इसको हम साइड कर देते हैं। और फिर सीट को साइड करने के बाद अब हम आगे का जो हमारा जो भी प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीट जो है वो खुल गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो टैंक, आपको टैंक का जो कवर है वो खोलना होगा। टैंक कवर खोलने के लिए आपको ये सारे बोल्ट हटाने होंगे। तो ये आप घर पे खुद से कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ। तो ये करने के लिए आपको ये सारे बोल्ट खोलने होंगे, इस साइड के भी, उस साइड के भी, और कुछ बोल्ट अंदर और नीचे के साइड भी हैं, वो सब भी। तो ये मैं खोल लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। तो जैसे सारे पैनल्स आपको धीरे धीरे खोल के हटा लेने हैं, क्योंकि इनमें लॉक लगे होते हैं। तो आप ध्यान देना कि लॉक जो है वो गलती से भी टूटे नहीं, क्योंकि अगर वो लॉक टूट जाएगा तो फिर वो जो आपके पैनल से आवाज़ आएगी खड़खड़ खड़खड़ की, वो प्रॉपर फिट नहीं होता है। तो हम एक एक करके सारे पैनल्स को धीरे धीरे खोल लेते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग भी इसी तरह खोल लेंगे। तो एक साइड का हो गया है, अब हम दूसरी साइड का खोलेंगे। तो एक साइड खोलने के बाद दूसरी साइड का भी हमने खोल दिया है। अब जब हम दोनों साइड का पैनल खोल लेंगे तो अब हम इसको, जो टैंक है इसको हमें हटाना रहेगा। लेकिन टैंक हटाने से पहले हम देखते हैं टैंक गंदा है तो इसको साफ़ कर लेंगे। और टैंक साफ़ करने के बाद अब टैंक खोलने की बारी है। तो इसको कैसे खोला जाए, तो उसके लिए भी आपको 4 बोल्ट खोलने होंगे। 2 आगे के साइड होते हैं, 2 पीछे के साइड होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं। तो ये रहे नीचे जितने भी आपको ये पाइप दिख रहा होगा, ये सब आपको हटाना होगा। और बोल्ट वगैरह भी अच्छे तरीके से खोलना होगा। ये रहा एक्सीलेटर वायर। ये यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए ऊपर का टैंक हटाना पड़ेगा और थ्रॉटल बॉडी भी खोलनी पड़ेगी। तो अब आप ध्यान से देखना, आपको ये बोल्ट खोलना होगा और फिर आगे ये 2 बोल्ट खोलने होंगे और एक सेम अपोजिट साइड जो जैसा मैंने इधर दिखाया वो खोलना होगा। ये खोलने के बाद आपका जो टैंक है वो बाहर आ जाएगा। तो वो हमने सब कुछ खोल दिया, टैंक हमारा बाहर आ गया। और ये जितने भी अटैचमेंट थे, मतलब कपलर वगैरह और पाइप वगैरह थे, सब कुछ हमने पूरी तरीके से अच्छे से हटा लिया है। वो हटाने के बाद अब आपको मेक श्योर करना है कि आपको एयर बॉक्स का जो ये फ़िल्टर का जो एयर बॉक्स होता है वो खोलना होगा, क्योंकि उसको खोले बिना आप एक्सीलेटर वायर की तरफ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको खोलते हैं हम लोग। और ये रहा हमारा जो डब्बा होता है जिसमें एयर फ़िल्टर हमारा रहता है, वो खुल गया। अब ये रही हमारी थ्रॉटल बॉडी। अब हमें इसे खोलना होगा, क्योंकि इसको खोले बिना हम अपना एक्सीलेटर वायर नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। पहले इसको साइड रख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना जो हमारा आगे का काम है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको ये बोल्ट खोलना होगा, एक ये नीचे खोलना होगा। ये दोनों बोल्ट हम जैसे ही खोलेंगे, फिर ये ऊपर वाला जो फ्यूल इंजेक्टर का बोल्ट है ये सब खोलने के बाद हमारा जो है थ्रॉटल बॉडी वो बाहर आ जाएगा। और ये जितने भी कपलर्स दिख रहे हैं हमें, ये सब हमें निकाल लेने हैं। और जो चीज़ आप जैसे निकालिएगा उसको पूरी तरीके से याद रखिएगा, ताकि आपको लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, जहाँ आ जा रहा है वहीं पे जाम हो जा रहा है, मतलब इसको वापस जाना चाहिए, बट ये वापस नहीं जा रहा है। तो फाइनली जो है हमने अपना थ्रॉटल बॉडी खोल लिया। अब ये हमारा एक्सीलेटर वायर हमारे हाथ में है, तो इसको हम लोग अब खोलेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। ये बाहर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये यहाँ से साइड से खोलना रहेगा। ये खोलने के बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रही हमारी दोनों एक्सीलेटर वायर, एक अप एक डाउन। जैसे भी हम थ्रॉटल देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो अब हम ये खोलेंगे। इसको खोलने के लिए 2 बोल्ट हमें हटाना होगा, वो हट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से जो अटैच रहता है अटैचमेंट को हम लोग साइड कर देंगे। उसको साइड करने के बाद हमें जो ये दोनों वायर्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से निकाल लेना है। और ध्यान देना है कि कुछ टूटे ना, क्योंकि ये टूटेगा तो ये सब जल्दी मिलता है नहीं। तो ये हमारा निकल गया है। अब हमें क्या करना है, वायर को बाहर खींच के निकाल लेना है। तो मैं वायर निकाल के आप लोगों से फिर मिलता हूँ। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, हमारी पुरानी वाली एक्सीलरेटर वायर जो है वो बाहर आ गई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कई जगह से डैमेज भी हो चुकी थी और ये जाम हो जाती है समय के साथ। ये एमटी में ही खास करके होता है। मेरी R15 में तो नहीं हुआ आज तक, लेकिन इसमें 1.5 साल के अंदर ही, 2 साल के अंदर ही ये जाम हो गई।
तो अब ये रही हमारी नई एक्सीलरेटर वायर। तो इसका जो MRP है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सामने लिखा हुआ है। ये आप नई लेने जाएंगे तो 495 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ टाइट कर लेंगे पूरी अच्छी तरीके से, और ये हमने इसको अच्छी तरीके से अंदर फिट कर लिया है और ये प्रॉपर काम कर रही है। वो ऊपर मतलब आगे पीछे प्रॉपर ये आ रही है, बिल्कुल फ्री, एकदम स्मूथ। नई है तो जाहिर सी बात है अच्छा काम करेगी। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने खोला था उसको उसकी जगह पे फिट करना है। तो हमने उन सबको अच्छी से जगह पे फिट कर दिया। अपना जो केबल है उसको भी लगा दिया, और ये चेक करिए आप, अब हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो ये वापस अपनी जगह पे चला जा रहा है, वहीं पे फंस नहीं रहा है। और अब पहले की तरह जो थ्रॉटल भी है वो हमारा वो स्मूथ हो गया, वो अच्छे से काम कर रहा है। पहले पूरी तरीके से खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से बाइक खुल के चल नहीं पा रही थी। तो ये एक काम हमारा सही हो गया। अब हम टैंक लगा लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से। टैंक लगाने के बाद जितने भी एक कनेक्शन होते हैं नीचे, ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला के करिएगा, क्योंकि अगर एक भी कनेक्शन गलत होगा तो फिर आपका काम सही से नहीं हो पाएगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी या फिर कोई एरर आएगा। तो ये आपको नोटिस कर लेना। और जब तक आप सारे कपलर्स ना लगा लें आपको बाइक स्टार्ट नहीं करनी है। फिर सारी बाइक को जो है हमने फिट कर लिया। सब कुछ फिट करने के बाद अब हम इसे स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा आप लोग सुन सकते हैं, ये देखिए अब जो ये इसका एक्सीलरेटर है, थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल आराम से आ जा रहा है एक बार में, ये कहीं भी फंस नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे बने रहें।